मजा आ रहा भाई, लिटरली मजा आ रहा है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में इससे ज्यादा आप क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे। मतलब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारतीय टीम से डरे हुए हैं, सदमे में हैं, कैसे उभरे, कैसे एडिलेड टेस्ट मैच जीते, कैसे हम विराट कोहली को रोके, कैसे हम जसप्रीत बुमराह को रोके, और यहां तक कह दिया है कि भाई किस किस को रोके, सारे तो सुपरस्टार हैं भारतीय टीम में। और चैंपियन खिलाड़ी ने यह बात जब कही तो उस बात की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इतना तय है कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज सबसे बेहतरीन आप मान करके चलें कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। इंडिया इंग्लैंड भी बहुत जबरदस्त मैचेस होते हैं, इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है, इंडिया न्यूजीलैंड के मैचेस हमने देखे। और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, अभी मैं आऊंगा बॉर्डर गवास्कर सीरीज पर और मैं बताऊंगा कि क्या क्या स्टेटमेंट आया है और क्यों ये सदमे में हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, और क्यों ये जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली से पूरी तरीके से डरे हुए हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पर, खासतौर पर पाकिस्तान के चैनल्स में यह खबर आती है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो राइवलरी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। वो ठीक है, देखिए वो एक अलग तरीके की राइवलरी है और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को अलग तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन जितने भी लोग क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इंडियन टीम का इस समय जो लेवल अगर आप देखोगे तो अलग है और पाकिस्तान टीम अलग लेवल पर है। अगर यही पाकिस्तान टीम जिस जमाने में वसीम अकरम, वकार यूनिस या फिर सकलेन मुश्ताक हुआ करते थे, या फिर इनके पास में इंजमाम उल हक, ये आपके मोहम्मद यूसुफ वगैरह, वो टीम बहुत सॉलिड थी, दानिश कनेरिया वगैरह, कितने जबरदस्त प्लेयर्स इनके पास में थे, वो टीम अलग थी। अब तो पाकिस्तान के बारे में जैसे ही लोग कहते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, मैं कहता हूं ठीक है यार, इंडिया पाकिस्तान हम ज्यादा मैचेस नहीं खेलते तो उस हिसाब से राइवलरी ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में आपको सबसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब पाकिस्तान की टीम तो ऐसी है जो जिम्बाब्वे से जीत करके अब खुश हो जाती है कि नहीं। मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को टोंट भी नहीं कर रहा हूं, ना मैं यहां पर ट्रोल करने के लिए आऊं, लेकिन फैक्ट यही है कि पाकिस्तान अब तो जिम्बाब्वे से मैचेस खेल करके वो खुश हो जाते हैं, जीत करके खुश हो जाते हैं, और भारतीय टीम ने अपना कद बहुत ऊपर कर लिया है। खैर, बॉर्डर गवास्कर सीरीज पर आते हैं। नेथन लायन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं इनको बहुत उम्दा गेंदबाज पहले भी मानता था जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, आज भी कहता हूं चैंपियन गेंदबाज हैं। और चैंपियन खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों की बहुत इज्जत करता है, जानते हैं कि भाई कितना बोलना है, कितना नाप तोल करके बातें करनी है और बाकी चीजें ग्राउंड में परफॉर्मेंस करके दिखाना है। नेथन लायन से सवाल किया गया कि टीम इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको तो हरा दिया पर्थ में। तो उन्होंने कहा कि यार एब्सोल्युटली उन्होंने हराया है, और एक चीज उन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही ना, जो रियलिटी है, जैसे ट्रेविस हेड ने जो बात कही थी, वो भी बहुत मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं ट्रेविस हेड का। जैसे एलेक्स कैरी ने कही थी कि एक ही मैच तो हम हारे हैं, एक ही मैच तो हारे, खामखा आप लोग शोर मचा रहे हैं, एक मैच हारने से क्या हो जाएगा, अगले मैच में कम बैक करेंगे। एक टोन आपको बता देता है कि यार ऐसे लगता है जैसे एक अलग एटीट्यूड में है। लेकिन जब नेथन लायन से पूछा गया, पता उन्होंने क्या आंसर दिया? उन्होंने कहा कि यार लिटरली भारतीय टीम ने हमें धो दिया, लिटरली भारतीय टीम ने हमें मतलब कि घसीट दिया, ये उनका कहना था अपने लैंग्वेज में। उन्होंने कहा कि हर तरीके से भारतीय टीम ने हमें भाई जमीन पर लेटा दिया था, हम कहीं पर स्टैंड नहीं करते थे टीम इंडिया के सामने में, पर्थ में। और उन्होंने कहा कि एक बार की बात नहीं है, दो बार की बात नहीं है, बार बार भारतीय टीम हमें चौंका रही है, बार बार भारतीय टीम हमें हरा रही है। और इसके पीछे रीजन है कि टीम इंडिया के पास में कोई एक या दो मैच विनर नहीं है। भारतीय टीम के पास में, ये नेथन लायन ने स्टेटमेंट दिया भाई, और नेथन लायन ने 550 टेस्ट मैचेस में विकेट लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 500 से ऊपर तो जरूर हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में रह करके। आप समझ सकते हो कि ये ज्यादातर टेस्ट मैचेस अपने घर में खेलते हैं, और मतलब बाहर कम टेस्ट मैचेस होता है, जैसे इंडिया अपने ज्यादातर टेस्ट मैचेस घर में खेलता है, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 500 विकेट, 550 विकेट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए लिए हैं भाई, लेजेंड गेंदबाज हैं, जैसे हमारे लिए रविचंद्रन अश्विन है। और इनका यह कहना है कि ये एक, इसको कहते हैं फेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बातें रखना, क्योंकि मुझे पता है कि नेथन लायन बहुत डेंजरस होंगे भारतीय टीम के लिए आपके एडिलेड टेस्ट मैच में, लेकिन कभी भी वो घमंड नहीं करते। उन्होंने कहा कि यार किस किस को आउट करोगे आप, और ये सच बोला उन्होंने कहा कि केएल और जायसवाल मान लीजिए ओपन करते हैं, टिक गए, आपने विकेट निकाला, फिर आपके पास में शुभमन आ जाएंगे, फिर आपके पास में विराट कोहली आ जाएंगे, फिर आपके पास में रोहित आ जाएंगे। मतलब उन्होंने एक तरीके से बैटिंग लाइनअप के बारे में बताया कि किस किस को रोकोगे।
पहले आपके ऋषभ पंत हैं, फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी युवा आ गए हैं। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार रेड्डी भी तो अच्छा खेल रहे हैं, क्या उनसे डर लगता है? वो कहते हैं यार गेंदबाजी तो मैं भी करता हूं, चौके छक्के मेरे खिलाफ भी लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पर आपको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है कि कोई भी आकर के पीटेगा। मतलब कोई भी कहने का मतलब यह है कि युवा खिलाड़ी भी आकर के आपको स्टेप आउट करके लंबे लंबे टांग सकता है, अगर उसको लगा कि वो गेंद को मैदान के बाहर भेज सकता है तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो जम करके तारीफ की है नेथन लायन ने भारतीय टीम की। उन्होंने कहा कि इस टीम को हराना बहुत मेहनत करने के बराबर है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको टेस्ट मैच के 5 दिन एकदम फोकस्ड रह करके क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तब आप भारतीय टीम को हरा सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप सो करके उठ करके आए और बस 1-2 सत्र आपने अपने नाम किया और बस मैच जो है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि आपको बहुत डिसिप्लिन, बहुत तगड़ा होकर के परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यार हम जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली के बारे में सिर्फ नहीं, मतलब मैं उन्हीं दोनों के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 9 खिलाड़ी हैं वो भी टीम इंडिया के लिए मैच विनर हैं। अगर हम सिर्फ बुमराह के बारे में सोचें या फिर विराट को आउट करने के बारे में सोचें तो उधर जायसवाल रन कर देते हैं, उधर केएल रन कर देते हैं, रोहित भी आ चुके हैं, ऋषभ पंत हैं। तो सिर्फ हम 2 पर फोकस करें तो काम नहीं चलता, इसीलिए एक से बढ़कर के स्टार हैं और हमें सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाकी देखते हैं कि मैच में क्या होता है। ये नेथन लायन ने क्या 550 विकेट लेने वाले गेंदबाज ने कहा है। बाय द वे विराट कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो शानदार है भाई, बहुत ही शानदार है आपके एडिलेड में। कुल मिलाकर के विराट कोहली ने एडिलेड के मैदान पर 5 शतक लगाए और मुझे 2022 का एक इंटरव्यू भी याद है। विराट कोहली ने कहा था कि जब भी मैं एडिलेड ओवल में आता हूं मैच खेलने के लिए, मुझे लगता है कि मैं अपने होम ग्राउंड में आ चुका हूं। और यहां तक विराट कोहली ने कहा था कि इनके नेट्स यानी कि जहां पर प्रैक्टिस करते हैं वहां से लेकर के मैदान तक इतनी पॉजिटिविटी आती है कि मजा आ जाता है। विराट कोहली का यह स्टेटमेंट है। और अब तक इन्होंने 5 शतक लगाए हैं, 5 शतक इस मैदान पर, 3 टेस्ट मैचेस में और 2 ओडीआई मैचेस में। और आप यकीन मानो 3 T20 मैच भी विराट कोहली यहां पर खेल चुके हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि 3 T20 मैचेस में विराट कोहली ने कितने रन किए हैं। एक मैच में 90 नॉट आउट, एक मैच में 64 और एक मैच में 50। मतलब आप सोचो कि 5 शतक 3 टेस्ट मैच में, 2 ओडीआई में और 3 पारी जो T20 में विराट कोहली ने एडिलेड ओवल में खेली है उसमें 90 रन नॉट आउट, 64 रन और 50 रन विराट कोहली ने बनाए। बताने के लिए काफी है कि एक बार फिर से जिसे कहते हैं ना कि हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, मतलब एक ऐसे मैदान पर विराट कोहली पहुंच गए हैं जहां पर कि आपको इनके बल्ले से रन बनते हुए दिखेंगे और यह हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात है। बाकी जसप्रीत बुमराह भी तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह तो इंस्टाग्राम पर दबा करके स्टोरी डाल रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अब देखो क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। शायद मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह बनेंगे इस बार बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। बाकी आप लोग का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।